बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जी। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरुमुखो, संत महापुरुष जो हमें नाम देते हैं, ये नाम एक बहुत बड़ा मंत्र है। ये मंत्र को जपने से आपको संसार के सारे सुख मिलते हैं। कोई भूत प्रेत राक्षस कोई भी किसी किस्म की भी कोई बाधा जो है आपके पास नहीं आ सकती। वो भी भूत प्रेत भी आपके आगे हाथ जोड़कर खड़े होकर तो क्षमा याचना करते हैं, अपनी दुआ करते हैं कि भाई हमारा भी आप कल्याण करो। तो ये तो मंत्र इतनी ताकत है, तो हम इस मंत्र को हमें ज़्यादा से ज़्यादा जपना है। हम अपना कीमती जो समय खराब कर रहे हैं, इधर-इधर संसार की चीज़ों में, तो संसार के काम भी करते रहो, पर इसको ज़्यादा से ज़्यादा जपो। जितना ज़्यादा जपोगे, उतने आप सांसारिक धनवान ज़्यादा रहोगे और संसार की खुशियाँ आपको आएँगी। हर तरह से मौज ही मौज रहेगी। अब देखो एक संत महापुरुष थे, उनका विचार बना कि चलो भाई थोड़ा-सा घूम के आएँ बाहर। अब उनके अपने साथी लिए साथ और साथियों को लेकर तो भ्रमण कर रहे थे। एक गाँव में गए, दूसरे गाँव में गए, तीसरे गाँव में गए। एक गाँव में गए और जाकर उन्होंने हर घर-घर में पूछा, भई रात को हमें रुकना है, तो हमें कोई स्थान दे दो। तो कोई भी उनको जगह देने के लिए नहीं राज़ी हुआ। फिर उन्होंने गाँव के मुखिया के पास गए। मुखिया ने बोला भाई ठीक है, क्योंकि मुखिया बहुत चालाक था। उसने कहा भाई ठीक है। अब वो मुखिया ने बोला कि वो धर्मशाला है, वहाँ पे आप चले जाओ, तो अपना रात गुज़ारो। तो उन्होंने कहा ठीक है। जब धर्मशाला पे गए, तो वो तो एकदम वीरान पड़ी थी। वहाँ पर कोई था ही नहीं, कोई पशु नहीं, कोई पक्षी नहीं, कोई भी कुछ नहीं, बहुत ही वीरान थी। तब संत महापुरुषों ने सोचा भाई इसको भी कोई ना कोई शाप मिला होगा। कोई बात नहीं है, अब रात तो फिर निकालनी है। अब रात को जब संत वो सोए सारे और सुबह उठे, तो जो संत महापुरुष थे अपना तो उनके चेले थे, तो जो उनके चेले सुबह थे वो कोई भी नहीं था। अब वो उठे तो इधर-इधर देखने लगे, आवाज़ें भी लगाई कि भई कहाँ गए? अब वो बड़ा सोचने लगे कि ये कहाँ चले गए सारे के सारे? तो मैं तो अकेला ही हूँ। उन्होंने बोला चलो हो सकता है नगर में गए हों। जब नगर में जाके खूब पूछा इधर-उधर से, किसी को कुछ पता नहीं लगा। फिर मुखिया ने उसको देखा तो देख के बड़ा हैरान हो गया कि ये कैसे जीवित आ गया रात को। संत महापुरुषों के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो गया मुखिया और बोलने लगा कि देखो आप तो बड़ी पहुंची हुई आत्मा हो, बड़े पवित्र आत्मा हो, तो आप बोलो मेरे लिए क्या सेवा है? उन्होंने कहा भाई हमारे साथी थे, वो हमें नजर नहीं आ रहे, हम उनको ढूंढ रहे हैं। तो संत वो तो अंदर से बहुत चालाक था, मुखिया तो वो तो सारी भाषा समझता था। अब मुखिया ने कहा कि चलो आप ऐसे करो, मैं भी आपकी मदद करूंगा, तो आप जब तक वो आपको नहीं मिलते, आप मेरे घर पे रहो। तब वो मुखिया ने वो संत महापुरुषों को अपने घर पे रखा, बड़ी सेवा की, बड़ी भावना की, बड़ी हर तरह से। तो एक दिन वो आ गया मुखिया, आके हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहता है महाराज मेरा बच्चा था, उसको राक्षस ने खा लिया है। तो आप मुझे मेरे ऊपर कृपा करो कुछ कि वो राक्षस से मेरा बच्चा वापस मिल जाए। तब संत महापुरुषों ने कहा कि कहाँ रहता है वो राक्षस? कौन है वो? चलो मुझे उसके पास ले चलो। मैं उसको समझाता हूँ और आपका बच्चा वापस मिल जाएगा। वो जो था मुखिया, संत महापुरुषों को लेके जंगल में चला गया। जंगल में जाके जब वहां पे गया तो राक्षस आया। उन्होंने राक्षस के आगे प्रार्थना की। वो कहने लगे कि भाई ये तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये तो नहीं हो सकता।
तो क्योंकि एक दिन जंगल के वैसी कोई बाहर से बंदा आया और उसको भी मुखिया ने उसी के अंदर भेज दिया, जो धर्मशाला थी। तो उसको जो था, उसका वो दोस्त था, मुखिया का बेटा। तो जब मुखिया का बेटा भी उसको मिलने के लिए गया, तो रात को वो भी सो गया वहीं पे, और वो जो राक्षस था, वो वहाँ पे उसने उसको भी खा लिया। तो वो कहने लगा कि अगर आपका बेटा था, तो आप उसको समझा के रखते। अब अनजाने में खाया गया तो खाया गया, क्योंकि मैं तो यहाँ पे जो भी आते हैं, बाहर से आते हैं परदेसी, तो उनको ये मैं खा लेता हूँ। तो फिर उसके बाद मुखिया से पूछा, भाई क्या बात है? अब उसको मुखिया कहने लगा, भाई ये राक्षस जो था, ये सारे गांव वालों को जब भी आता था उठा के ले जाता था और अपना भोजन बना लेता था। हम सारे गांव वालों ने आके इसके आगे हाथ पांव जोड़े कि हमारे गांव से किसी को मत उठाओ, तो हम आपके भोजन की व्यवस्था कर देंगे। तो जो भी बाहर से परदेसी आता था, हम बोलते थे धर्मशाला में चले जाओ। अब धर्मशाला में रात को वो सोते थे, तो वो राक्षस आता था, वो अपना वो ग्रास बना के सबको खा जाता था, और गांव वालों को कुछ नहीं कहता था। कहने मुखिया ने कहा कि देखो, मैंने तो गांव का लिए भला ही सोचा है कि गांव का आदमी ना कोई मरे। तो उसने बोला कि अब तो मेरा बेटा चला गया, अब कुछ करो। वो कहता है, तुम्हारा बेटा तो मेरे पेट में अब चला गया, अब वो तो मैं नहीं लुटा सकता, क्योंकि अब वो तो खत्म हो गया। तब संत महापुरुषों ने उसको फरमाया कि भाई, आप जो राक्षस बने, आप कैसे राक्षस बने? तब वो उन्होंने राक्षस ने बताया कि देखो, कि मैं पिछले जन्म में किसान था, और किसान का जो जात था, तो मेरा काम तो अपने खेतों को देखना था। एक बार एक किसी बंदे को, इंसान को गीद खा रहा था। वो इंसान गिरा, कमजोर था, तो गीद ने उसके ऊपर झपट्टा मारा, उसको खाना शुरू कर दिया। अब उन्होंने पास खड़ा होके भी किसान ने उसको नहीं बचाया। तो तब कोई संत महापुरुष निकल रहे थे, तो उन्होंने आगे आके कोशिश की कि भाई मैं इसको बचाऊं। जब वो बचाने के लिए आए, तो गीद उस इंसान को अपने पंजों में फंसा के उड़ा के तो दूर निकल गया। तब उन्होंने, संत महापुरुषों ने उसको बोला कि भैया देख, तू तो पास खड़ा था, पर तू तो उसको बचा सकता था, तूने क्यों नहीं बचाया? वो कहने लगा कि मैं तो अपने खेतों का ध्यान रखूं या उसको बचाऊं। उसने बोला कि नहीं, तेरी ड्यूटी बनती थी कि तू उस इंसान को बचाता। अब तू इतना दुष्ट आदमी है, तेरे लिए तो कोई नरकों के अंदर भी जगह नहीं है। जा, फिर उन्होंने उनको शाप दिया, जा तू आज से राक्षस बन जा। वो कहता है, मैं तब से राक्षस बना हुआ हूं। कहता है, मैंने बहुत माफिया मांगी, फिर संत महापुरुषों ने बोला कि जाओ, जब तुम्हारे गांव के अंदर कोई संत महापुरुष आएंगे और वो आके इस मंत्र का जप करेंगे और पानी का छट्टा मारेंगे, तब तुम्हारा कल्याण होगा। तो कहने लगा कि अब इस गांव के अंदर एक संत महापुरुष आए हुए हैं, अगर वो आके मंत्र पढ़ के मेरे ऊपर जल का छिट्टा दे दे, तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तब वो संत महापुरुषों ने कहा कि भाई, हम ही आए हुए हैं, हमारे साथी है। तो तब वो संत महापुरुषों ने उसके ऊपर छट्टा दिया, मंत्र पढ़ा और छट्टा दिया, और वो अपना उसने शरीर छोड़ दिया। और उसके अंदर से जो मरे हुए लोग थे, वो जो संत महापुरुषों के साथी भी निकल आए, और उसका बेटा भी निकल आया। तो मृतक शरीर थे, तो उन्होंने फिर जाके वो जो मुखिया था, अपने बच्चे का उसका वो संस्कार किया और सारा कुछ किया। तो देखो, एक मनुष्य होते हुए मनुष्य की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं करता तो वो भी एक बहुत बड़ा पापी बन जाता है। क्योंकि मनुष्य ही मनुष्य की सेवा कर सकता है, उसका ख्याल रख सकता है। संत महापुरुषों ने कहा कि देखो, सारे गांव वालों को बोला कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप इस मंत्र का जाप करो, क्योंकि ये मंत्र ही आपकी रक्षा करेगा। सारे गांव वालों को उन्होंने नाम दे दिया, सारे के सारे वो नाम जपते रहे।
जो नाम हमें संत महापुरुषों ने दिया है, ये एक बहुत बड़ा मंत्र है। तो जो मंत्र जपता है उसके पास कोई भी राक्षस, भूत, प्रेत चीज कोई नहीं आती। तो सारे गांव वाले जो थे वो संत महापुरुषों के सेवादार बन गए और उनकी बड़ी सेवा की। और वहां पर नाम लेके सब अपना नाम जपते हुए सब ने अपने अपने जीवन का उद्धार कर लिया। देखो संत महापुरुष तो जहां पे भी जाते हैं वहां पे कृपा करते हैं, चाहे कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी जात का हो, पात का हो, कैसा भी हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, राक्षस हो, भूत हो, प्रेत हो, सबकी वो रक्षा करते हैं। क्योंकि संत महापुरुष इंसान का रूप लेकर साक्षात भगवान संसार में आते हैं, तो वो सबके लिए अच्छा सोचते हैं। इसलिए हर इंसान को सबके लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, ताकि आपके जीवन के अंदर खुशियां ज्यादा से ज्यादा आए। अगर तुम किसी को के लिए अच्छा सोचते हो तो कुदरत तुम्हारा ऑटोमेटिक अच्छा कर देती है, ऑटोमेटिक खुशियां दे देती है। देखो संत महापुरुषों ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा करके हमें 5 नियम बना दिए, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। ये 5 नियम जिस परिवार में होते हैं वो परिवार के अंदर कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, वहां पर खुशियां ही खुशियां रहती हैं, कोई बीमारी नहीं आती, संसारिक धन की कमी नहीं रहती, परलोक के धन की कमी नहीं रहती, इज्जत मान की कमी नहीं रहती। संसार में जो भी आप मांगते हो हर चीज आपकी पूरी हो जाती है, गाड़ियां भी मिल जाती हैं, विदेशों में भी घुमाते हो, आपको मकान भी मिल जाता है, परिवार भी अच्छा बन जाता है। ये तो मंत्र के अंदर इतनी ताकत है कि आप जो भी मांगोगे इस मंत्र से आपको हर चीज अपने आप अवेलेबल होगी। अब ये कलयुग का समय आ रहा है, संत महापुरुष बता रहे हैं कि ये जो समय बड़ा औखा आ रहा है, तो ये हर जीव को कम से कम 2 घंटे भजन जरूर करना चाहिए। 2 घंटे कंटिन्यूस नहीं बैठ सकते तो एक एक घंटा करके करो, एक एक घंटा करके नहीं कर सकते आधा आधा घंटा करके करो। मन जो है नाम जरूर जपो। क्यों कि इंसान की उम्र का कोई गारंटी नहीं है कि कोई कितने कब चला जाए, किस वक्त चला जाए। तो वो कहते हैं जितना वक्त जो तुम्हारा पहले बीत गया तो बीत गया, आगे वाले वक्त की चिंता मत करो। जो प्रेजेंट में चल रहा है इसमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो, नाम जपो। नाम जपने का कोई वक्त नहीं होता, सुबह शाम दोपहर चलते फिरते खाते पीते हर वक्त भजन जपते रहो और संसारी काम करते रहो, जिससे आपका लोक भी सुखी हो जाए और परलोक भी सुखी हो जाए। क्योंकि ये जो जीवन है बड़ी मुश्किल से मिला है और कितने टाइम के लिए मिला है, कितने दिन के लिए मिला है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। अगर हम कोई प्रॉपर्टी बनाते हैं तो उसकी तो उम्मीद होगी कि गारंटी है भाई 100 साल तक ये रहेगा। कोई और काम करते हैं तो उसकी गारंटी होती है कि देखो आपको ये 10 साल की गारंटी दी है, ये 20 साल की गारंटी दी है। इंसान की तो 1 मिनट क्या 1 सेकंड की भी गारंटी नहीं है। ये तो कब इसको छोड़ के हम चले जाएं। तो इसलिए इसका ज्यादा से ज्यादा ये जो इंसान शरीर मिला है, ये जो श्वास कितने कीमती मिले हैं, इनको खराब ना करें। ज्यादा से ज्यादा श्वास अपने उस भजन में लगाएं, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए, हमारा परलोक भी सुखी हो जाए और संत महापुरुषों को भी प्रसन्नता हो कि देखो ये हमारे गुरुमुख हैं, इनका भी जीवन के अंदर कल्याण हो गया। क्योंकि ये इंसान देह आपको मिली भजन के लिए है, पर ये जो संसार है ये इतना खूबसूरत है कि इसके अंदर आकर इंसान फंस जाता है। वो यही समझ बैठता है कि जो कुछ हूं मैं ही मैं हूं, ये नहीं सोचता कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं। ये शरीर जो हमें मिला है ये घर एक किराए का घर है, जैसे ऐसे ही हमें ये जो शरीर मिला है ये कब हमने छोड़ के चले जाना है इसका भी कोई उसको हमको नहीं पता। तो इतना जो टाइम है हम अपना जो व्यस्त कर रहे हैं, जब हमें किसी चीज की गारंटी नहीं है, पता नहीं है, पर ये तो हमें पता है कि हमें परमात्मा के घर से हम किस लिए आए। इतना तो हर इंसान को ज्ञान है कि भाई ज्यादा से ज्यादा भजन करना है,
भजन करके ये 84 लाख योनि से बचना है, दुखों से बचना है और सुखों में जाना है। सुखों में जाने के लिए देखो मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर जो शुरू में मेहनत कर लेता है, वो सारी जिंदगी ऐश करता है। जो शुरू में सुख भोग लेता है, वो सारी जिंदगी उसकी ऐसे औखे सौखे गुजरती है। अब देखो बच्चे जब पढ़ाई कर लेते हैं, तो बड़े होके ऑफिसर बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं और बन जाते हैं। कितना सुख होता है। अगर जब माँ-बाप होते हैं, बच्चों के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं, कितना उनके लिए पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, कितनी उनके लिए वो अपना स्ट्रगल करते हैं अपने बच्चों के लिए। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, वही बड़े-बड़े ऑफिसर बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं। फिर माँ-बाप अपना बुढ़ापे के अंदर उनका सुख भोगते हैं और उसका एन्जॉय करते हैं और जगह-जगह पे घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो इसलिए जो शुरू में मेहनत कर लेता है, वो पूरी ज़िंदगी ऐश करता है, लास्ट में सुख ही सुख मिलते हैं। तो जो शुरू में सुख भोगने की कोशिश करता है, तो लास्ट में उसको बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए संत महापुरुष कहते हैं समय का इंतज़ार मत करो। ये मत सोचो कि कल क्या है, अब क्या है। जब भी आपको टाइम मिले, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके अपने जीवन का पूरा-पूरा लाभ उठाओ, अपना लोग भी सुखी करो और अपना परलोक भी सुखी करो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो सौभाग्यशाली गुरु प्रेमियों, सबको आज के संत समागम की लाखों लाख बधाई हो। भगत प्रवेश वर्मा जी ने इतने सुंदर वचनों से निहाल किया है कि नाम नाम से हर विपत्ति दूर हो जाती है। जो नाम का जाप करते हैं, श्री गुरु महाराज के वचनों पर अमृत चलते हैं, तो श्री गुरु महाराज जी सदैव उनके अंग संग रहते हैं। कुछ दिनों पूर्व पहले भगत जी ने इतने सुंदर वचन किए थे जब ये इंडिया में आए थे कि बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो बोले ही बोले, बोलो गट गट वासी भगवान की जय, जो हमारे गट गट में बसा है। और हमारी तीसरी एनिवर्सरी पर भगत जी ने बड़े सुंदर वचन किए कि जिसको भी तरक्की चाहिए, चाहे वो तरक्की भक्ति मार्ग में हो, व्यापार मार्ग में हो, उस घर के अंदर जो भी व्यक्ति नारी का आदर मान करेगा, चाहे वो नारी पत्नी के रूप में हो, चाहे माँ के रूप में हो, चाहे बहन के रूप में हो, उस घर के अंदर खुशियां ही खुशियां बरसेंगी, आनंद ही आनंद बरसेगा और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी। तो भगत जी के इन वचनों पर ग्रुप को हमें अमल करना चाहिए और पूरे ग्रुप की ओर से भगत जी का शुक्राना है। भगत जी आज रमा दमन जी की 60वीं एनिवर्सरी है, 60 वर्ष पूरे हो गए और ग्रुप की ओर से जिनकी गोल्डन जुबली मनाई जाती है, उन्हें एक ग्रुप की ओर से ही गिफ्ट भेजा जाता है।